मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो जनता को क्या संभालेंगे। भजनलाल सरकार को सत्ता में रहने का नहीं अधिकार। सरकार व पुलिस प्रशासन गहरी नींद में और अपराधियों के हौसले बुलंद। प्रदेश सहित अजमेर में बेलगाम अपराध से कानून व्यवस्था की उड़ रही धज्जियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की भजनलाल सरकार पर बोला बड़ा हमला। खबर अजमेर से, जहां प्रदेश सहित अजमेर जिले में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने राज्य की भजनलाल सरकार को जमकर घेरा और कई गंभीर सवाल उठाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकी, जयपुर में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ करोड़ों की लूट, विजयनगर में बालिकाओं के साथ यौन शोषण व पुष्कर में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला सहित कई मुद्दे प्रमुखता से उठाए। सर्किट हाउस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश और अजमेर की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। प्रदेश की चौपट कानून व्यवस्था की हालत यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। इतना ही नहीं, बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को अपराधी खुलेआम धमकियां देकर उनसे फिरौती मांगने से जैसे जघन्य कांड किए जा रहे हैं। प्रदेश में जान से मारने की खुली धमकियां, लूट, डकैती, हत्या, जानलेवा हमले, बालिकाओं और महिलाओं के साथ गैंगरेप, महिला पर अत्याचार, दलितों के साथ अन्याय, साइबर फ्रॉड की घटनाएं आम बात हो गई। प्रदेश में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर आंकड़ों की जुबानी बात करें तो पिछले एक साल में 221 जगह घटनाएं ऐसी हुई जिनमें पुलिस की पिटाई हुई। SSP-ST एक्ट में 9,279 मामले दर्ज हुए हैं। सांचौर के गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पिटाई की गई। हर माह 150 हत्याएं हो रही है। हर माह 10 डकैती हो रही है। चोरी की 120 घटनाएं रोज हो रही है। अपराध के दिनों दिन बढ़ते ग्राफ के चलते अब भाजपा की डबल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश की जनता अपराधियों से भयभीत है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में जिस तरह से अजमेर सहित राजस्थान में अपराध के मामले बढ़े हैं और कानून व्यवस्था चौपट हुई है, सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें कहा कि जनता को गुमराह कर भाजपा ने प्रदेश की सत्ता को हथिया ली और राज्य की जनता को अपराधियों के हवाले कर दिया। प्रदेश की जनता राज्य सरकार की नीतियों और अपराध से पीड़ित है। राठौड़ का कहना है कि बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हमारे विधायक नेता भी सरकार को घेरकर जनहित की आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर भजनलाल सरकार के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। जनता ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सचिव कैलाश झालीवाल, देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, पार्षद नूरत गुर्जर, वरिष्ठ नेता राजेश टंडन, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, गणेश चौहान, निमेश चौहान, पंकज चोटवानी, ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद, पूर्व पार्षद सर्वेश पारिक, आरिफ खान, यूनुस खान, सुमित मित्तल, कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी, अपराधियों की खुली चुनौती। नमस्कार। इससे पहले आपसे देश के साथियों का वेलकम, स्वागत। बात कि आप बहुत ही शॉर्ट इनविटेशन पे यहाँ पधारे। मुद्दा आज बहुत प्रमुख रूप से हमने जो एक ही केंद्रीकृत किया है वो मुद्दा है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था का मुद्दा पूरे राजस्थान का है, उसमें अजमेर भी शामिल है। पिछले 1.25 साल से भजनलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी बनी और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से ज़्यादा, 11-12 साल करीब भारत सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार की बात करके सत्ता में ही आ गए। और राजस्थान की विधानसभा चुनाव से पहले का आप देखेंगे सीन, तो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने कानून व्यवस्था का बनाया। बड़े होर्डिंग जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी लगाए कि मतलब कानून व्यवस्था राजस्थान की फेल हो। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो पुलिस राजस्थान में 1.25 साल में करीब 220-221 बार पिटाई हो चुकी है अलग अलग। ये अपराध देखेंगे तो डकैती,
हत्या, मर्डर, ये जो प्रतिदिन के अगर आप औसत देखेंगे या प्रति माह के देखेंगे, सालाना देखेंगे, तो हमने आपको प्रेस नोट के माध्यम से देंगे, वो पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उससे ज़्यादा अपराध बढ़ गया। पुलिस का नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहा है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को भी जान से मारने की धमकियाँ जेल से आ रही हैं, और दूसरी बार धमकी आई है, जेल के कुछ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके और तीसरी कर ली गई है। अभी अजमेर में जो वकील हैं जाखोटिया जी, जिनसे मैं अभी जेएलएन में जाके, और वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे हैं, बहुत सीरियस है, उनसे मिलके भी आया हूँ, सारे लोग हम गए हैं और डॉक्टर से बात करी, जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करी, जो आचार्य जी जो न्यूरो के हेड हैं वो साथ थे हमारे, उन्होंने बताया कि पेशेंट बहुत सीरियस है। उनके डीजे बजा रहे थे बच्चे, दारू पी के उत्पात कर रहे थे, उनको टोकने मात्र से, आप देखो कानून व्यवस्था की स्थिति, कि एक अच्छा भला एडवोकेट और जिनकी उम्र 65 साल है, एक तरह से मतलब इतने वरिष्ठ नागरिक हैं वो, उनके साथ में बेरहमी से शराब की बोतल सर में मार के और एक डंडे से मार के, और उनकी हालत आज बहुत ही डेंजरस स्थिति में है, वो चिंताजनक स्थिति। उनकी बेटी अंजलि मिली, बहुत ही एक तरह से वो रो के कह रही थी, जो मेरे पिताजी पर जिन्होंने हमला किया वो मुलजिम पूरे अभी पकड़े नहीं गए हैं। जो गाड़ी उस हमले में काम में ली गई, जो डीजे वाली गाड़ी थी, एक बोलेरो थी, वो भी पकड़ी नहीं है। एसपी साहब से मैंने भी कल बात करी थी कि ये स्थिति ठीक नहीं है। पत्रकारों भी आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान सरकार में कोई जू ही नहीं रहेगा। अजमेर जिले में कितने, यहाँ अजमेर जिले में जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब विधानसभा अध्यक्ष देवरानी जी यहाँ कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, सुरेश रावत जो पुष्कर से एमएलए हैं वो कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, भागीरथ चौधरी जी वो भारत डबल इंजन में वो बैठे, भारत सरकार मंत्री बने बैठे, और बोर्ड और निगम में इतने लोग सरकार में लेके बैठे हैं। पूरी हमारा तो एकमात्र एमएलए किशनगढ़ से एक एमएलए है, सातों के सातों एमएलए इनके हैं, नगर निगम इनका है, डबल ट्रिपल सारे इंजन इनके पास होने के बाद ये स्थिति हो जाए, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये। और आप देखिए कि मतलब जयपुर में दिन दहाड़े एक व्यापारी की पत्नी के साथ में तो मतलब गहने छीने गए, क्या मतलब खुलेआम हो रहा है। किशनगढ़ के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगने की घटनाएं हो रही है। इनके बीजेपी के ही डेगाना से जो एमएलए हैं अजय किलक जी, वो विधानसभा में आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो पुलिस का जो एसपी है नागौर, वो हमारी मान रहा ही नहीं। इनके जो किरोड़ीलाल जी मीणा जो मंत्री हैं, कभी कहते हैं ये मंत्री हैं, कोई कहता है मंत्री नहीं है, यानी वो विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। और इनके जो गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम जी का स्टेटमेंट देखो।